व्हाट्सअप फैमिली, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल ब्रो, सबके क्या हाल है गाइस। वेलकम बैक और बैक दी वेलकम। तो आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ें जो जो वीडियो नहीं लाइव स्ट्रीम में, लेकिन मैं तुमको ये वीडियो मेरे 3 चैनल और प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ पे जाके तुम किसी भी चैनल पर अगर विजिट करते हो तो तुम्हें उन तीनों चैनल पे मिल जाएगी। तो पहले मैं बता दूँ तुम्हें, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम बेसिक रिवीजन करेंगे अपने चैप्टर्स का इस लाइव में। तो वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं रहेगा कि हम ज़्यादा ज़्यादा चैप्टर उठाएंगे। देखो यार, समझो, हम कुछ ही वीडियोस का वो उठा पाएंगे ज़िम्मा कि ये वीडियोस हमारी रहेंगी। बट अब एक चीज़ बताऊँ मैं तुमको कि जैसे हमारे पास अभी ना रिव्यू करने के लिए बहुत बड़ा बल्क में सामान है कि हमें करना क्या है। तो आज की वीडियो में हम कुछ कुछ जैसे मैं तुमको बता दूँ कि आज हम क्या करेंगे। तो वो तुम्हें लैपटॉप दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, है ना, वरना मैं लिख के बता देता तुमको। तो लाइक हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और फ्लूइड्स जितना हो पाएगा उतना ही पढ़ेंगे। ज़्यादा हम ट्राई नहीं करेंगे जितना अगर हमसे फ्लूइड्स इस वीडियो में, क्योंकि हमारा इस वीडियो का ड्यूरेशन होगा 1 आवर 20 मिनट हमारा मैक्सिमम रहेगा। इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो 1 आवर 20 मिनट तक हम ये लेक्चर घसीटेंगे। अगर उसके बाद नहीं होता तो हम ये छोड़ देंगे। अब तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा होप सो। चलो फिर हम इस लाइव को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं तुमको बता दूं कि मतलब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का क्या है। तो हम इतनी वीडियो में ना हम सिर्फ उतना ही कवर कर पाएंगे जितना हमें समझ में आ रहा है। जैसे हमने तो बोला था कि आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी ख़त्म कर लेंगे, बट नहीं होगा ना, क्योंकि ऐसे 3 पार्ट आ जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद तुम्हारा आ जाता है थर्मोडाइनमिक्स भी तो करनी है, हमने वादा किया है, उसका भी लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आज परम्यूटेशन के हम फॉर्मूले देखेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हम फॉर्मूले देखेंगे, कुछ उसकी देखेंगे। तो वो हार्डली 10 से 15 मिनट में निपट जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा सेकंड आएगा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा फिजिक्स का चैप्टर होगा, वो होगा तुम्हारा कौन सा होगा, वो तुम्हारा होगा ये तुम्हारा क्या नाम है इसका, तुम्हारा दूसरा चैप्टर जो लगेगा वो लगेगा इसका मैं नाम भूल गया, सॉरी से, फ्लूइड्स का, है ना। एंड देन उसके बाद अगर टाइम बचता है, जो कि नहीं बचेगा, तो उसके बाद मैंने जो जिस वीडियो का तुम्हें वादा किया था, जो थी अपनी कौन सी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो भी हम ख़त्म कर लेंगे अगर हो सकेगा तो चलो यार, बदमाशी मतलब बातचीत तो चलती रहेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हम पहला हम सोचते हैं कि परम्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि परम्यूटेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। परम्यूटेशन बहुत इजी सा चैप्टर है, और हो सके तो बैकग्राउंड वाइज को जो है वो थोड़ा सा नेगलेक्ट करना, वो आती रहेंगी, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यार देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर तुम 11th में अभी पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो यार मैं तो कहूँगा कि होप सो तुम एनसीईआरटी ज़रूर पहली बार लगा लेना, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चैप्टर को एनालाइज करने के लिए। और मेरे हिसाब से अभी तो तुमको सेम ही स्पीड आ रही होगी, क्योंकि 400 केबी मतलब अप्रॉक्स में 4000 केबी मतलब अप्रॉक्स में 4 एमबी के आसपास कुछ ड्यूरेशन चल रहा होगा इसका। तो वो चीज़ मैं इसमें थोड़ी सी बढ़ा दूंगा अगली बार, जब मैं अगर अगली बार जब लेके आऊँगा, तो उसमें मैं स्पीड तो बढ़ा ही दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था वाईफाई की स्पीड इतनी मेरी जाती है। क्योंकि तुम देखोगे तो एक स्टेबल 4000 केबी के पास मतलब 4 एमबी के पास चल रही है, वैसे स्पीड तो डिसेंट 200 तक मिल जाती है। तो यार परम्यूटेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसको पीएनसी तुम लोग बोलते हो। पीएनसी से यार देखो, मेरे को तो बहुत सही लगी थी पहली बार मैंने पढ़ा था। उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा बिगड़ गया था पीएनसी। तो लेकिन वो भी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेरी पीएनसी ख़राब हुई थी। अभी तो तुम समझ पा रहे होगे, मैंने हल्की सी लाइट फ्लैश जला दी है, ताकि तुम्हें और सही से दिख सके, है ना। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इंट्रो ले लेते हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों, मतलब मुझे भी बहुत दिनों तक मैं काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाता था कि परम्यूटेशन कौन सा है, कॉम्बिनेशन कौन सा है, दोनों में समझ ही में नहीं आता था। तो हम स्टार्ट करते ही सबसे पहले इसका इंट्रो लेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है असली में, ठीक है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस कुछ नहीं है। सिर्फ परम्यूटेशन में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन इनपुट्स जो तुमने दिए हैं
उसके ऊपर ऑर्डर का सिलेक्शन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिलेक्शन नहीं, इस सिलेक्शन का ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज़ नॉट ऑन इम्पॉर्टेंट। इसमें ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे परम्यूटेशन तुम पढ़ोगे तो परम्यूटेशन में ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, लेक्चर कितनी देर चलेगा तो वो भी मैं अभी बता देता हूँ। मतलब लेक्चर तो देर तक चलेगा, परम्यूटेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, परम्यूटेशन बस इतना ही है, तो समझ लो ज़्यादा देर का तो है नहीं, थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाएगा। तो परम्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। तो परम्यूटेशन में हमारे पास सबसे पहली जो बात आती है वो होती है, हमने इसका एग्जांपल देख लिया। अब जैसे नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ इंटीजर सेलेक्ट करने हैं। अगर हमसे कोई मतलब इससे तुमको दे देता है कि ABCD ये तुम्हारे कॉलम्स बना दिए, नंबर ऑफ सेट्स दे दिए, अब उसमें से पूछेगा तुमसे कि नंबर ऑफ इंटीजर कितने बन सकते हैं, है ना। तो तुम ऐसे इसमें परम्यूटेशन, इसमें तुम इंटीजर वर्ड्स जैसे तुमसे बोले तो वर्ड में तुम अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तुमसे पूछे तो तुम ABCD ही लिखोगे ना, तुम BCAD नहीं लिख दोगे। तो यही होता है तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टर्म सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे 100 सीट्स हैं और 5 लोगों को बैठना है, तो क्या पेयर बन सकते हैं, तो 50-50 पेयर बन सकते हैं 10। ठीक है, टीम सिलेक्शन, जैसे 11 का टीम सिलेक्शन है तो तुम कौन सा प्लेयर लोगे, कौन सा प्लेयर बाहर बैठाओगे, तो ये टीम सिलेक्शन होता है। जैसे एक हम लेट से ले लेते हैं तरुण जैसे ये है, तो इसमें हमसे पूछ लिया, तरुण पूछ लिया, तो S1 S2 S3 फिर J1 J2, नंबर ऑफ पेयर कितने बन सकते हैं, तो 3 × 2 6 होता है। SJ बन सकता है। अब जैसे इसमें से हम पूछे हैं नंबर ऑफ वो कितने बन सकते हैं, तो देखो SJ बन सकता है। ठीक है, S1 J1 बन सकता है, S2 J2 बन सकता है, फिर S3 S2 J1, फिर S2 J2, फिर S3 J1, फिर S3 J2। ठीक है, अब जैसे यहाँ देख लो 3 टी शर्ट है, 3 शर्ट है, शर्ट्स हैं, 2 जूते हैं और 2 डेनिम्स हैं। तो इसमें से टोटल नंबर वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 टी शर्ट 1 डेनिम एंड 1 शूज़ कितना होगा, 3 4 2, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, वही तुम्हारे नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। अब जैसे इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो इसमें पूछ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएगा। 4 शर्ट आ गई, 3 जीन्स हो गई, 5 बेल्ट हो गई, 2 शूज़ हो गए। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा, यहाँ पे तुम्हारा 120 आएगा। हाँ, फिर उसके बाद आ गए 5 कोन्स आर टॉस्ट, मतलब अगर 5 सिक्के उछाल दिए गए तो तुमसे पूछेंगे कि भैया इसमें कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो क्या होगा भाई, अगर 2 मिनट खुद देंगे, सोचो इसके बारे में कि अगर तुमसे कोई हम बोल दें कि 5 टॉस उछाले गए, तो 5 टॉस उछालने में क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है तुम्हारे हिसाब से, हाउ मैनी आउटकम्स आर पॉसिबल, कितने आउटकम्स हो सकते हैं। एक या तो हेड होगा, सेकेंड या तो हेड टेल आएगा, फिर या तो हेड टेल आएगा। तो 2 2 2 कितने हो गए, 2 2 2 2 2 की पावर 5 मतलब 32। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। देखो इसमें ना मैं तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं करा पाऊंगा, मैं तुम्हें ज़्यादातर वो बता दूंगा कि भाई थ्योरी बेस मेरे हिसाब से कलेक्ट करना मैं ज़्यादा ही समझूंगा, क्योंकि अभी हमें जितना जल्दी हो सके हम थ्योरी कर लें तो वो हमारे लिए और ईजियर हो जाएगा। तो IIT नहीं है ये, III US tradition 1। Suppose a person has three different शर्ट, एक बंदा है जिसके पास 3 शर्ट है एंड 2 डिफरेंट जीन्स, 2 जीन्स है डिफरेंट। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द, तो पेयर पूछा है तुमसे, 2 × 6 कर दो। अब दूसरे में देखो क्या है कि सपोज अ पर्सन हैव अ 3 डिफरेंट शर्ट, 3 अलग अलग शर्ट है, 2 अलग जीन्स है, 2 अलग जीन्स है और 4 अलग जूते हैं। तो हाउ मेनी पेयर, इसमें पेयर पूछा है। देखो नंबर ऑफ पेयर्स कैन बी, देखो दोनों सेम है ना, इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन तुम 2 देखोगे तो दोनों सेम है, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन तुमको जैसे है कि अ बॉय हैज़ अ 6 marbles, find out the way which he can put the marble into the 3 pockets। 3 पॉकेट में, एक को 3 पॉकेट में रखना है, तो कैसे होगा, नंबर ऑफ वेज m कैन बी गो इनटू द 3 वे, 2 कैन बी गो इनटू द 3 वे। एक मार्बल है वो एक, तीनों में से एक को जेब में रख सकता है, एक जेब में रख सकता है, 3 × 3 × 3 6 हो जाएगा, जो होता है 729। नंबर ऑफ वेज ऑफ
पोस्टिंग 4 लेटर इंटू 3 बॉक्स, 4 लेटर इंटू 3 बॉक्स, तो 3 बॉक्स है 4 के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बस आ जाएगा तुम्हारा। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, ये कुछ है, ये तुम्हारे एग्जाम्पल ये हो गए, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा आता है कि ईच डिजिट ब्रिंग फ्रॉम 0 to 90 एंड thief want to open it, how many unsuccessful attempt can he made up of। तो मतलब कितने अटेम्प्ट, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक तिजोरी है जो एक चोर 1000 अटेम्प्ट करके 1000 अटेम्प्ट उसने किए, वो और वो एक बार में 1000 अटेम्प्ट में से किसी एक अटेम्प्ट में खुल गए, तो तुम क्या कहोगे इसमें कितने अनसक्सेसफुल, अगर तुमसे पूछो तो क्या होगा, 1000 - 1, 1000 - 1 ही तो होगा, 1 एक टाइम पे वो तिजोरी खुल जाएगी, ठीक है। इन साइनिंग कंप्लीट हाउ मेनी अटेम्प्ट 3 डिफरेंट, देखो ये भी वही है 3 की पावर 25, फिर ये हो गया इन द साइनिंग ऑफ द 3 डिफरेंट, ये भी वही है पजल, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इन द शाइनिंग कैप्शन in how many ways 3 different prize can be distributed to 5 children such that no one get all the prize। एक प्राइज को सबको नहीं दे देना, एक बंदे को एक से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, तो 125 माइनस when all the prize go to the children, मतलब 5 - 20 125, ठीक है। लेट there are 25 MCQ in the JMA's math paper, in how many ways student are answer all if each question has a exactly 1 correct option। तो 1 करेक्ट होगा ना, तो कितने हो सकते हैं, ABC 1 2 3 1 2 3, इसके क्या हो सकता है, ऐसे टर्म बनेंगे ना, तो 4 × 25, ठीक है, 4 ही तो ऑप्शन है, तो उनमें से कोई एक वो सेलेक्ट कर सकता है। फाइंड नंबर ऑफ द 3 डिजिट फॉर्म यूजिंग द, ये नंबर तो कर ही लोगे 3 × ये भी वही है, ठीक है, ये भी वही है भाई। तो अभी तक तो कुछ भी मतलब मेरे को डिसेंट सा ही लगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वैसे चैप्टर में। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में इफ द टोटल नंबर ऑफ द वेज आर अकरिंग इवेंट ए इज द m वे एंड द टोटल नंबर ऑफ द वेज आर अकरेंट ऑफ द अनदर इवेंट b इन द वे, देन द टोटल नंबर ऑफ अनदर वे ऑफ द साइमल्टेनियसली अकर्स ऑफ द b विथ इवेंट इज m and d। ये समझ में आ गया ना तुमको। फिर इफ द टोटल नंबर ऑफ द वेज अकर्स ऑफ इवेंट ए इज m वेज, अगर m है तो द टोटल नंबर ऑफ द वेज कैन अकर्स ऑफ द अनदर इवेंट b हो जाएगा, एंड वे एंड द टोटल नंबर ऑफ इवेंट कैन बी अकर अनदर c इवेंट c p when ways, then the total number of the ways are simultaneously occurs 3 even of the MNP, ठीक है, इतना आ गया तुम्हें। फाइंड द नंबर ऑफ द 5 डिजिट इंटीजर वाइल कैन यू, सेम है, रिपीटेशन के साथ होना चाहिए, रिपीटेशन के बिना होना चाहिए, बाकी ये सब क्वेश्चन है, मैं और देख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पे देखो तुम, तो फ्रैक्शनल नेशन होता है, नोटेशन होता है, तो n+1 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 n, ये कुछ आता है ये, तो n डैश इज होल नंबर, n डैश इन होल नंबर, एंड पुट द वैल्यू ऑफ n 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये तो जानते ही होंगे ना। तो फॉर्मूला ऑफ NPR इज इक्वल टू n/n-r, ये तुम्हारा हो गया। और उसके बाद थ्योरम ऑफ परम्यूटेशन, 4 थ्योरम है, उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा खत्म है ना, उसके बाद नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है। तो हम सबसे पहले थ्योरम ऑफ परम्यूटेशन खत्म कर लेते हैं। पहली थ्योरम ये कहती है द टोटल नंबर ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ अ n डिस्टिंक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द n डिस्टिंक्ट्स जो द ऑब्जेक्ट टेक ऑल टाइम विद द रिपीटेशन इज n, द n की पावर n होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन में। एक मिनट यार, तुम्हारी लाइफ चल भी रही है, देख लेता हूँ एक बार फिर से भाई, मैं चल तो रही है भाई। हाँ, द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेक ऑल टाइम विदाउट रिपीटेशन एन इज
n की पावर n फैक्टोरियल, द टोटल नंबर ऑफ द परम्यूटेशन कैन बी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेक आर टू टेक एट अ टाइम विथ रिपीटेशन के साथ हो रहा हूँ, रिपीटेशन के साथ को क्या होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा n की पावर r नंबर ऑफ रिपीटेशन जितना भी हो रहा है, थ्योरम नंबर ऑफ परम्यूटेशन आर ऑब्जेक्ट ऑफ द n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट रिपीटेशन में तुमको n/n-r वाला लगा देना है क्वेश्चन में। चलो यार परम्यूटेशन में बस इतना ही है, इसके बाद तुम्हें ज़्यादातर क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन करना है ना भाई, तो मैं जल्दी ही एक शीट मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये एक शीट निकाल लेता हूँ, अभी मुझे मिली नहीं है वाली, ठीक है। जैसे तुम ये शीट देख रहे हो, ये ग्रेविटेशन की है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी की है। तो जैसे तुम PW में DPP देखता है, वैसे सेम ये DPP है, ये तो आकाश की है। तो इसमें क्या है, JEE मेंस के PYQs है। तो आज मुझे जब ये इसकी परम्यूटेशन की शीट मिलेगी और मैं जब उसके न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा, ठीक है, तो मैं लाइव आ जाऊँगा या तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लूँगा, तो वो मैं तुमको भेज दूँगा, ठीक है। चलो यार बस परम्यूटेशन में तो इतना ही था। अब मिलते हैं हम तुमसे एक और लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो भाई, लेकिन प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करते रहो यार, मोटिवेशन होता है इससे।